मान्यवर काशीराम साहब का 89वां जन्मदिवस मनाया रहा है और आप भी यहाँ उसी जन्मदिन को सेलिब्रेट करने आए हैं। आज के मौके पे किन शब्दों से शुरुआत करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पूरे अपने 85% जो बहुजन हैं उन सबको आज के महान दिन की मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहने आया हूँ, आज यहाँ पर दलित प्रेरणा केंद्र पर हम और हमारी पूरी टीम तमाम लोग यहाँ आए कि हम शपथ लेने आए हैं 2024 में मान्यवर काशीराम जी का जो महान सपना भारत पे अपनी सरकार बनाने का, अपना प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना था, 2024 में हम बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना करके उस महान सपने को हम साकार करेंगे। ये शपथ लेने हम यहाँ पर आए हैं। जी, देखा जाए इस समय शोषित पीड़ित वंचित समाज है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। जो 15% की आबादी वाले लोग हैं, क्या कहेंगे इस बात को? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो तो होगा ही ना। अगर आपकी सत्ता नहीं होगी, जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए, वोट के अधिकार दिए, जो भी हमने अधिकार दिए, वोट के अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को और राजनीतिक पार्टियां बना करके अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राजनीति हमें खड़ी करके चुनौती देने का जो सपना बाबा साहब का था, उसको मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। और अभी आकर के हमारे लोग जो इधर उधर उन्हीं मनुवादी पार्टियों में जा करके नेता बन रहे हैं, उन्हीं को वोट डाल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा जो हमारे इस मिशन को जो खतरा पैदा हुआ, जो इसको झटका लगा, उसी की वजह से 15% उन लोगों को शक्ति मिल गई हमारे लोगों के ऊपर, शोषित वंचितों के ऊपर अत्याचार करने का। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि अपने नाम के आगे से बर्मा हटाओ, चमार लिखो। वो खुले रूप से कह रहे हैं कि एक हमारा जो मेहनत का एक जूता गांठने का काम करता है, उसको इस तरह से अपमानित करके बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 85% लोगों ने जानबूझ के अनजाने में उन्हीं 15% के लोगों को, उन्हीं के नेताओं को सत्ता दे दी, राज्य सत्ता सौंप दी। और सत्ता से शक्ति होती है और वो शक्ति से हमारे खिलाफ हमारा वोट लेकर के हमारा शोषण कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे। तो मान्यवर काशीराम जी ने बताया था, तुम्हें अपनी आजाद राजनीति करनी है। बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसकी 4 बार सत्ता भी रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारत में दलित प्रधानमंत्री का सपना ही रहा और वो सपने को हम साकार करने की कोशिश करेंगे 2024 में। कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में जब जो है बाबू जगजीवन राम रहे, इसके अलावा और भी दलित नेता रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है सत्ता की चाबी या प्रधानमंत्री गद्दी जो है उनको नहीं सौंपी, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो जो है मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए सवाल इस बात का है कि जब बाबा साहब ने पूना पैक्ट साइन किया था, बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट साइन किया था, तभी उन्होंने इस बात को कह दिया था, इस जनता को कह दिया था कि इन कांग्रेस और जो मनुवादी नेतृत्व की जो राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, उसमें जो रिजर्वेशन से जो दलित वो बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, वो अपने समाज के नहीं होंगे, वो अपने समाज के नहीं होंगे, वो अपने समाज से धोखा करेंगे, अपने समाज के काम नहीं आएंगे। इसीलिए कांग्रेस में चाहे बाबू जगजीवन राम रहे हों, चाहे और भी रहे हों, बूटा सिंह जी रहे हों, जितने भी रहे हों दलित नेता, वो काम ही नहीं, क्योंकि उसको उन पार्टियों की नीतियों को फॉलो करना है, उनके विहिप को मानना है। संसद में मुझे बताओ, ये मंत्री संतरी होते हुए भी पिछले 70 साल का इतिहास देख लो, कितनी इन्होंने SC ST के अधिकारों की बात की है, कितने इन्होंने उनको रिजर्वेशन को ताकत से लागू करने की बात की है। बजट आप देखिए, आज 45,000 करोड़ का बजट भारत सरकार का 2023-24 का, और SC ST को कितना पैसा मिल रहा है? 12,000 करोड़ रुपए मात्र। ऊंट के मुंह में जीरा। 45 लाख करोड़ के बजट में मात्र 12,000 करोड़ रुपए, और वो भी बट नहीं रहा है, वो भी लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, वो पैसा भी बच जाता है। तो इसलिए ये जो जितने प्रतिनिधि बैठे हैं वहां पर संसद में, उन मनुवादी पार्टियों से चुन करके आए हैं, उसके रिजर्वेशन से, वो हमारे नहीं है। इसलिए मान्यवर काशीराम जी ने इसीलिए इंडिपेंडेंट अपनी एक राजनीतिक दखल पेश किया था, बहुजन मूवमेंट बनाया था, बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को करके उन्होंने कहा, अपने खुद नेता रहो, खुद अपने आप नेता बनो, अपनी पार्टी से सांसद चुने जाओ, विधायक चुने जाओ, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो और अपने समाज के लिए काम करो। तो ये मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था, उस सपने को हमें आगे बढ़ाना है। और इन राजनीतिक पार्टियों में जो लोग हमारे हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। देखा जाए इस देश के अंदर 85% कम्युनिटी जो है SC ST OBC माइनॉरिटी और बैकवर्ड, वो कहीं ना कहीं 85% है, लेकिन राजनीतिक सत्ता की जो चाबी है वो 15% और 3.5% के हाथ में रहती है। उसका रीजन और कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि जो वो उनके जो मनुवादी पार्टियां हैं, वो लगातार उनके लोग
नंगे पैर बनियान पहन के बिना शादी करे वो गांव-गांव घूम के अपने हिंदूवाद को वो फैला रहे हैं। हमारे लोगों के बीच में उस मनुस्मृति को गुणगान करके मनवा रहे हैं, जिस मनुस्मृति से 5000 साल तक हमने शोषण झेला, गुलामी झेली, और उसी को वो बता रहे हैं इतना बढ़िया, और हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब ये रहा मान्यवर काशीराम जी के बाद जो बहुजन मूवमेंट को रफ्तार पकड़नी चाहिए थी, घर घर गली गली जो उस प्रचार जाना चाहिए था, वो प्रचार रुक गया। मान्यवर काशीराम जी के बाद मान्यवर काशीराम जी जैसा कुर्बानी देने वाला ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ, मशीनरी पैदा नहीं हुआ जो घर घर जा करके निस्वार्थ साइकिल पे चल के, पैदल चल के, भूखे रह करके लोगों तक अपना विचार पहुंचाए। अब उनकी संवैधानिक अधिकार बताए, उनको बताए कि तुम इस देश में 85% हो और तुम्हें राजा पे राजा होना चाहिए। तो वो प्रचार कौन करेगा? प्रचार खत्म हो गया, कैडर कैंप खत्म हो गए, कैडर करना बंद हो गया। तो इसीलिए वो हावी हो गए हमारे ऊपर। और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उन जनरेशन को ये आधुनिक युग में उसमें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वो अपने मंदिरों के, भगवानों के, वो अपने हिंदू राष्ट्र के, मनुवाद के वो प्रचार को गूढ़ कर रहे हैं और लगातार हमारे लोगों में पहुंचा रहे हैं। हम प्रचार ही नहीं कर पा रहे। कितने सोशल मीडिया में आपके प्रचार आते हैं, कितने पोस्ट आ रही हैं, हम फेल हैं, प्रचार करने में फेल हैं। और प्रचार ये एकमात्र माध्यम होता है अपने लोगों तक अपना विचार और अपना मिशन पहुंचाने का। हम मान्यवर काशीराम जी के बाद इस देश में बहुजन मिशनरी पैदा होने बंद हो गए। हुए भी तो अपने निजी स्वार्थ से, किसी को टिकट चाहिए, किसी को सीट चाहिए, किसी को पार्टी में बड़ा पोस्ट चाहिए। उनको निस्वार्थ इस देश में बहुजन मूवमेंट चलाने वाला नेता ये नहीं पैदा हुआ, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मैंने आपको सीट पे बैठने वाला बनाया, अगर सीट पे बैठने वाला भी नहीं बन सकते तो उसका आप पाया खींचने वाले बन जाइए। क्या लगता है कि इस देश का शोषित पीड़ित वंचित समाज उस सीट की टांग खींचने वाला भी बन पाएगा या नहीं अभी? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि उस सीट की इनकी टांग खींच करके इनको मनुवादियों को गिरा के बहन मायावती जी 2024 में इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनेंगी, नई संसद में शपथ लेंगी और मान्यवर काशीराम जी का वो महान सपना भारत के तख्त पर, भारत के ताज पर दलित प्रधानमंत्री बनाना, भारत की पृष्ठभूमि पर दलित सरकार बनाना, वो हमारा सपना पूरा होगा 2024 में। समाज को उसके जो है शोषण अत्याचार से मुक्ति नहीं मिल पा रही, बलात्कारों से छुट्टी नहीं मिल पा रही, हत्याओं से छुट्टी नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं चौक चौराहे गाँव में जो है उनकी हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं। तो इतना बड़ा संवैधानिक पद कैसे दे पाएंगे इस देश? नहीं, वो तो हम वोट से लेंगे ना, वो तो अपने राजनीतिक मिशन से लेंगे। देखिए, जब बहन मायावती जी फुल फ्लैश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो आप देखो लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत था। बिल्कुल सारे जितने दुराचारी, अत्याचारी, माफिया उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को, भूमि को छोड़ करके भाग गए थे। और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो फिर दोबारा से भारत के जो बॉर्डर को छोड़ करके जितने भी अत्याचारी, मनुवादी, माफिया इस देश की भूमि को छोड़ के भाग जाएंगे। और फिर दोबारा से काशीराम जी यही कहते थे कि हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, राज सत्ता पे हो, राज सत्ता शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति आएगी, फौज, पुलिस, प्रशासन तुम्हारे अधीन आएगा और तुम अत्याचारों को रोक सकते हो, अपने लोगों को अधिकार दे सकते हो, अपने लोगों को राजा बना सकते हो। ये मान्यवर काशीराम जी कहते थे और बहन मायावती जी पूरा करेंगे इसको। कॉमरेड अशोक अग्निहोत्री जी देश के गृह मंत्री कहते हैं जब तक ईवीएम है हमारे पास 50 साल तक हमें शासन सत्ता से कोई हटाने वाला नहीं है। आप 2024 की बात कर रहे हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की, तो क्या आप ये खुली आंखों से सपना देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, क्योंकि खुली आंखों से सपना देखना बिल्कुल सत्य होता है। देखो, मैं इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े तानाशाह है, बड़ी बड़ी राज सत्ताएं थी जिनको उन लोगों ने उखाड़ फेंका जिनके पेट में रोटी नहीं थी, तन पे कपड़ा नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी। जब उनको समझ आया कि हमारी ये राज सत्ता हमारे विरोधी है, हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हमारी आजादी को छीन रखा है, उनको उखाड़ के फेंक दिया, बिना वोट के उखाड़ के फेंक दिया, बिना लोकतांत्रिक अधिकार के उखाड़ के फेंक दिया। इस महान जनता ने भारत में भी लोकतंत्र स्थापित किया था और 2024 में ये वोट से जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर हमारे पास जनशक्ति है, इनको उखाड़ के फेंकेंगे, ये मेरा विश्वास है। 2024 के लिए क्या प्लानिंग है देश के युवाओं के लिए? वो देखिए, इन युवाओं के लिए प्लानिंग है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
हमारे पास 13 महीने बचे हैं। जो बहुजन मूवमेंट टूट के बिखर गया है, जो लोग नाराज होकर चले गए, हम उन तमाम लोगों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को बता रहे हैं भाई कि अगर तुम्हारे घर में अपनी बीवी से, बच्चों से अगर झगड़ा हो जाता है किसी बात पे, तो क्या तुम परिवार तोड़ देते हो? क्या तुम घर छोड़ के चले जाते हो? अगर तुम्हारा बहन जी से या किसी बहुजन पार्टी के या समाज पार्टी के किसी नेता से कोई छोटा बहुत किसी बात पे मतभेद है भी, तो इसका मतलब पार्टी छोड़ जाओगे? बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, मान्यवर काशीराम जी का महान सपना बहुजन मूवमेंट है। तो इसलिए वापस आओ और 2024 की चुनौती को इन मनुवादियों के विरुद्ध जान करके और बहुजन मूवमेंट को शक्ति देने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वापस आओ, ये मेरा पैगाम है।